दोस्तों, आज हम आपको भारत में मौजूद एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां से करीबन 1000 साल पहले कुछ लोगों ने पानी की तलाश में खुदाई शुरू की। खुदाई करते करते काफ़ी गहराई तक उन्हें पानी तो नहीं मिला, लेकिन बीच में ही एक ऐसा रहस्यमय बक्सा मिला जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। दोस्तों, इस बक्से के ऊपर की तरफ बर्बरीक लिखा हुआ था। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस बक्से के अंदर सिर्फ एक कटा हुआ सिर रखा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए थे। जब गांव वालों ने जानकारों से पता लगाया, तब पता चला कि वह सर किसी और का नहीं बल्कि महाभारत कालीन बर्बरीक का था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, जब यह बक्सा मिला तब खुदाई कर रहे मजदूर उस बक्से को लेकर उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान के महल में पहुंचे और उन्हें सारी बातें बता दी। उस वक्त राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह चीज़ क्या है और इसका क्या किया जाना चाहिए। तभी अचानक से महल में पंडित आते हैं और सभी को बर्बरीक की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, बर्बरीक का मंदिर आज जिस स्थान पर स्थित है उसका नाम है खाटू श्याम मंदिर। बर्बरीक घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे और बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। बर्बरीक ने शिव जी की कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान में 3 अमोघ बाण लिए। जब बर्बरीक को महाभारत युद्ध का पता चला तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। जब युद्ध में जाने से पूर्व वह अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे, तब उन्होंने अपनी माँ को कमज़ोर पक्ष यानी ऐसे पक्ष का साथ देने का वचन दिया जो युद्ध में हार रहा हो। तभी तो खाटू श्याम मंदिर का यह नारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और उन्हीं का पक्ष कमजोर रहेगा। इसका मतलब था कि बर्बरीक कौरवों का ही साथ देते और बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण भी थे जिससे एक ही बाण में वह पांडवों को हरा सकते थे, और यदि पांडव युद्ध में हार जाते तो यह धर्म के विरुद्ध होता। इसीलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक से दान देने का वचन ले लिया। बर्बरीक ने ब्राह्मण को वचन दे दिया। तभी ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांग लिया। कुछ समय के लिए तो बर्बरीक अचंभित रह गए, लेकिन फिर वह समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण तो दान में शीश नहीं मांगेगा। इसलिए उन्होंने शीश दान के पूर्व ब्राह्मण को उनके असली वेश में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण अपने असली वेश में आ गए और बर्बरीक को उसके शीश का बलिदान देने का कारण भी बताया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। इस इच्छा को श्री कृष्ण ने पूरा किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सकते थे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों के बीच इस बात पर आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योगदान किसका रहा है। पांडवों के बीच में चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि इस बात का निर्णय केवल बर्बरीक ही कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी से पूरा युद्ध देखा है। सभी लोग इस बात से सहमत हो गए और बर्बरीक के शीश के पास उस पहाड़ी पर पहुंच गए। सभी के सवाल पूछने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें तो पूरे युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था। इसलिए अगर इस युद्ध में किसी एक महान की बात करेंगे तो वह केवल श्री कृष्ण ही हैं, जिनकी वजह से युद्ध आपके पक्ष में गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वह कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक के शीश को महाभारत काल में खाटू श्याम नगर में दफनाया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। खुदाई के दौरान एक मजदूर को यह शीश रखा हुआ बक्सा में मिला, जो कि एक पंडित को सुपुर्द कर दिया गया। उसी के कुछ दिन बाद खाटू नगर के राजा रूप सिंह को एक सपना आया, जिसमें शीश वाले स्थान पर मंदिर निर्माण और मंदिर में शीश को सुशोभित करने की प्रेरणा मिली। खाटू नरेश ने मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर में शीश को सुशोभित भी करवाया। कई सालों के बाद मारवाड़ के एक राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिससे यह मंदिर काफ़ी अच्छा बनता गया व लोगों की खाटू श्याम के प्रति आस्था भी बढ़ने लगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।